प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ जैन यात्रा की इस एपिसोड में। पांडवपुर तीर्थ के इतिहास के बारे में हमने जाना। आज ये तीर्थ जो हमारे सामने बनकर खड़ा है, 52 जिनालय युक्त ये जिनालय जिसकी प्रतिष्ठा होने वाली है, तत्वत्रयी प्रतिष्ठा के पीछे का कारण क्या है, तत्वत्रयी प्रतिष्ठा का जो मीनिंग है, ये तत्वत्रयी नाम क्यों दिया गया है और इसके पीछे के अनेक रहस्य हम इस एपिसोड में जानेंगे। प्रणाम पवन जी। प्रणाम राहुल जी। जिस प्रकार हम पांडवपुर तीर्थ का इतिहास बता रहे हो आप, पांडवपुर तीर्थ से और भी कोई आयोजन, कोई भी अनुष्ठान इस भूमि से जुड़े हुए हो, तो वो एक आपसे जानने की इच्छा थी। आपने अभी तक इस पांडवपुर तीर्थ का इतिहास जाना, कितना रोचक और कितना तथ्यपूर्ण है जी। उसी के साथ कई आयोजन यहाँ पर हुए, पूर्व में कई हुए होंगे, लेकिन जहाँ तक हमारे पास इतिहास है जी। उसके अनुसार 70 से अधिक बड़ी दीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर हुआ। 200 से अधिक अंजनशालाएँ यहाँ पर हुई। गगलदास हालचंद संघवी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ के थे, उनका चयन भी यहीं पर हुआ था। आपने सुना होगा राजेंद्र सूरी जी की जन्मभूमि जी जो भरतपुर में है जी। उस भरतपुर तीर्थ का निर्माण का निर्णय भी इसी तीर्थ पर हुआ था जी। शांति विजय जी का देवलोक गमन हुआ था और उसकी समाधि मरण का समाधि स्थल की भी प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है जी। नवयुग परिषद जो अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जी नवयुग परिषद है, उसके अधिवेशन भी यहाँ पर हुए हैं। ऐसे कई आयोजन जबरदस्त रूप में इस पांडवपुर की धरती पर हुए हैं और इस पांडवपुर की धरती पर आयोजन ने जिन शासन को कई ऊंचाइयाँ दी है। यह तीर्थ भूमि अपने आप में एक विशेष है, जिस तरह आप बता रहे हो। अभी जो जिनालय हमें दिख रहा है कि इतना विशाल जिनालय, 52 जिनालय जो निर्मित हो रहा है, तो इसका भी जीर्णोद्धार कहीं ना कहीं शुरू हुआ रहेगा। तो उसके पीछे की क्या कहानी है, किस तरह का इसका जीर्णोद्धार हुआ और अब आगे क्या होने वाला है, तो वो भी एक जानना था। आचार्य श्रीमद जैन सिंह सूची महाराज साहेब, उनका एक कल्पना थी कि इसका जीर्णोद्धार भव्याति भव्य रूप से हो, और वो जब भी राजस्थान के एरिया में आते थे तो पांडवपुर आना उनका एक मन पूरा होता था और वो आते थे जी। तो उनके आने पर एक भाव जगे कि इस मंदिर को विशाल संगमरमर के रूप में बनाया जाए। उसके लिए उनके पास तो शासन के अनेकों काम थे, समय की उनके पास में कम था, इसलिए उन्होंने मुनिराज श्री जयरत्न विजय जी महाराज साहब को इस जीर्णोद्धार का कार्य सौंपा जी। और वो इस धरती पर सौंप कर अनेक जगह विचरण करते 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 थराद के अंदर 25 दीक्षा का एक भव्य आयोजन हुआ जी। जिसका नाम आत्मोद्धार रखा जी। ऐसे अनोखे कार्य भी गुरुदेव ने किए हैं जी। उसी के साथ विहार करते 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 वो इस पांडवपुर की धरती पर आए और पुण्य सम्राट ने यहाँ पर ओली जी का आयोजन भव्याति भव्य रूप से रखा। उस समय करीबन 150 से अधिक साधु साध्वी का सहयोग इस पांडवपुर तीर्थ पर उस ओली जी के अंदर था जी। ऐसा सहयोग बहुत कम मिलने को मिलता है कि इतने साधु साध्वी का सहयोग एक साथ मिलना, और यह धरती की ऊर्जा ही होगी कि जो उसको खींच के लाई। और इसका भी एक रोचक तथ्य है, उस कारण ही वो सब खींचे हुए यहाँ पर आए थे जी। आपने जैसे कहा कि पुण्य सम्राट, तो ये जो पुण्य सम्राट का बिरुद है वो पूज्य जैन सिंह सूरीश्वर जी महाराज साहब के साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसे ये बिरुद मिला उन्हें, किस तरह दिया गया, तो वो एक जानना था। जो पुण्य सम्राट की आप बात कर रहे हैं कि ये पदवी उनको कैसे प्राप्त हुई, ये बिरुद कैसे दिया गया जी। जब गुरुदेव का देवलोक गमन हुआ और उसके अगले दिन यहाँ पर जो एक सभा थी जी। उस सभा में मुनिराज श्री निपुण रत्न विजय जी महाराज साहेब ने सभा में बोला कि गुरुदेव तो पुण्य के सम्राट थे और गुरुदेव पुण्य सम्राट थे, तभी से संघ उन्हें पुण्य सम्राट के नाम से जानने लगा था जी। लेकिन जब वो अंतिम समय में आचार्य भगवंत थे तो उन्होंने 3 बड़े कार्य के निर्णय उन्होंने लिए थे जी। जैसे कि कौन से 3 कार्य? पहला कार्य कि इस संघ को, मतलब मानो ऐसा कि उन्हें एक पहले से ही पता चल गया था कि मेरी अवस्था का अब नहीं है, और इस शासन को, मतलब गुरुदेव की मैं बात करूँ ना आपको, तो उन्होंने जीवन भर उनका लक्ष्य रहा मेरा संघ और मेरा संघ। पूरा जीवन उन्होंने संघ को समर्पित कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में
हजारों लाखों किलोमीटर का उन्होंने विचरण किया। जी तो उन्होंने 3 निर्णयों में पहला निर्णय इस संघ को चलाने की व्यवस्था के लिए 2 आचार्य भगवंतों का आगे मनोनीत करने का एक निर्णय लिया। जी दूसरा निर्णय कि त्रिस्तुतिक मत के जो साहित्य है, जी जो विस्तृत पुस्तकें निर्देशन का जो कार्य है, वो कार्य मुनि श्री जिनागम रत्न विजय जी को उन्होंने सौंप दिया। और मैं शार्ट में ऐसा कहूँ तो उन्होंने उनको ऐसा बोला कि त्रिस्तुतिक मत का संरक्षण तुझे जिनागम करना है। बराबर। इस प्रकार से उन्होंने उनको दिया, कार्य सौंपा उनको। कार्य सौंपा उन्होंने। जी और तीसरा, जिस समय उनका काल धर्म हुआ उसके कुछ समय पूर्व ही मुनिराज बैठे हुए थे, तो सभी मुनिराज को एक सीख दी कि सभी मुनिराज पढ़ोगे तो बढ़ोगे, क्योंकि उनके गुरु का एक वाक्य था, आपने पहले भी ये सुन रखा। मुमुक्षु अवस्था में जब थे तो तब उनको उसके सारे उदाहरण उन्होंने उन मुनिराजों को उसी दिन उसी समय सारे सुनाए कि तुम पढ़ते रहो और इस शासन को आगे बढ़ते रहो। जी और कुछ समय पश्चात ये धरती मानो की वीरान हो गई। मानो कि ऐसा लग रहा था कि शायद इस धरती पर कोई बचा ही नहीं है। सब ऐसी अवस्था में हो गए थे कि जिसके सब कुछ चला जाता है जी। और वो बेघर हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। ऐसी परिस्थिति साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, यहाँ तक कि एक संघ के छोटे छोटे व्यक्तियों के मन में हो गई थी। जी पूरे पब्लिक और सब लोग इस तरह से आए हुए थे। और सब भाव विभोर, और मतलब कि ऐसा माहौल था कि जिसकी कल्पना ही परे है। जी मतलब मैंने मेरे जीवन में वो क्षण, वो पल तो कभी नहीं देखा है। जी अंतिम समाधि, अंतिम स्थल यहाँ पे है, ये जी। भांडापुर तीर्थ। जी, भांडापुर तीर्थ में ही इसी स्थान पर उन्हीं की अंतिम स्थली और ये है। और आने वाले समय में उसी मंदिर की जो प्रतिष्ठा है जी वो यहीं पर ही होगी। हाँ जी पवन जी, जिस तरह ये भांडापुर तीर्थ की प्रतिष्ठा आ रही है और उसका टाइटल है तत्वत्रयी प्रतिष्ठा, तो तत्वत्रयी प्रतिष्ठा ये किस तरह से है वो एक आपसे जानना था, और किस तरह ये प्रतिष्ठा तक माहौल बनने वाला है, किस तरह से ये प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके पीछे के कुछ कारण, किस रहस्य आपसे जानने थे। आपने तत्वत्रयी के बारे में पूछा, मैं बता देता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर आएंगे उन्हें पता चलेगा कि तत्वत्रयी प्रतिष्ठा कितनी अद्भुत है। जी तत्वत्रयी प्रतिष्ठा से अर्थात देव, गुरु और धर्म। जी देव से अर्थात अतिबंगा श्री महावीर स्वामी परमात्मा की भव्याति भव्य प्रतिष्ठा। जी गुरु तत्व तो समाधि मंदिर आचार्य भगवान जैनसेन सुरेश्वर जी महाराज साहेब, राजेंद्र सुरसेन जी महाराज साहेब, और समाधि मंदिर शांति विजय जी महाराज साहेब, ये गुरु तत्व की प्रतिष्ठा। जी साथ में धर्म, जी ये भी एक अद्भुत है कि राजस्थान के अंदर प्रथम आगम मंदिर जो है जी उसकी स्थापना यहाँ पर होने जा रही है। तो ये तत्वत्रयी प्रतिष्ठा के क्षण मानो के ऐसे अद्भुत होंगे, क्योंकि इस धरती का ही रोम ऐसा है, इस धरती का ही कल्प ऐसा है कि जो एक इतिहास ही बनाता है। जी पूर्व में आपने सारी घटना देखी होगी कि उसमें कितने इतिहास बनाए हैं। जी और आप मानो कि 70 बीघा जगह है, और 70 बीघा जगह के अंदर केवल प्रतिष्ठा महोत्सव है, भोजन खंड अलग बनेगा, तो आप समझ लो 70 बीघा में कितनी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा होगी। ये तो मैं कल्पना बोल सकता हूँ, लेकिन जब आप आओगे और देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह, जी कि जीवन में हमने क्या देखा। जी ऐसी अद्भुत प्रतिष्ठा यहाँ पर होने वाली है। और इस प्रतिष्ठा के जो करेंगे वो वर्तमान गच्छाधिपति नित्यसेन सुरेश्वर जी एवं आचार्य भगवान जिन्हें भांडापुर जीर्णोद्धार का कार्य सौंपा था, जय रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब, ये दोनों इसकी प्रतिष्ठा संपन्न करेंगे। जो आपको मैंने बताया था कि गुरुदेव ने अंतिम निर्णय में पहला निर्णय लिया था, जी वो दोनों आचार्य भगवंत की आचार्य पदवी भी इसी भूमि पर हुई थी। यह मतलब यह भूमि बहुत ही अद्भुत है, और आप इस प्रतिष्ठा को अद्भुत रूप से, अद्भुत पल से आप दृश्य देखने आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है। राजस्थान के आंचल में बसा हुआ ये भांडापुर तीर्थ,
जिसके इतिहास के बारे में, जिसकी प्राचीनता एवं जिसकी रोचकता के बारे में हमने जैन यात्रा के माध्यम से जाना। जैन फाउंडेशन के माध्यम से जैन यात्रा के तहत इस तरह के अनेक तीर्थों के इतिहास के बारे में हम आगे भी जानेंगे। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। प्रणाम।